आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स और अपने आंसर को जस्टिफाई और करना है, इसमें बताना है किस तरीके से ये फॉल्स है या ट्रू है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने इस पेज पे लिख रखा है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसने कहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये ट्रू है बिकॉज जो रियल नंबर जो होते हैं ना वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलकर बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर उसमें सभी होल नंबर जो होते हैं वो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये इनफाइनाइट। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट और ये इनफाइनाइट। तो ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। इसी प्रकार जो इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, इसलिए ये ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि जो नंबर लाइन पे इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो वो सभी रूट एम की फॉर्म में होते हैं, मतलब प्लस रूट एम की फॉर्म में। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। अब उसका आंसर रीज़न ये है कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। मतलब अगर कोई नेचुरल नंबर कोई इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स अगर आप रूट में लिखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, और ये इसमें कह रहा था कि रूट एम की फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। जैसे अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जैसे रूट 4 है तो इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी, रूट 9 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन -4 अंडर रूट में लेंगे तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी। इसी तरीके से -9 रूट में, -16 रूट में, ये सब अब जो नंबर लाइन होती है उस पर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के इंटीजर्स होते हैं ना, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, फॉल्स है। अब थर्ड क्वेश्चन था, इसी का थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि सभी जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो ये फॉल्स है बिकॉज रियल नंबर जो होते हैं ना वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों के कलेक्शन से बनते हैं, इसीलिए ये फॉल्स है। आप एग्जांपल दे दीजिए, जैसे 5 है, 3 है, 4 है। 5 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। ऐसे आप 4 भी ले सकते हैं एग्जांपल में, कोई सा भी ऐसे नेचुरल नंबरों को ले लें। और जो इरेशनल नंबर होते हैं आपको पता ही होगा, जैसे रूट 5 है, रूट 3 है, पाई है, रूट 2 है, इस प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। और भी हैं एग्जांपल में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना उनको अगर हम अंडर रूट में ले जाएं तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इसका आंसर आएगा नो। अब एग्जांपल में जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स है 4 और अगर आप इसको रूट में लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, लेकिन 2 इरेशनल नहीं होता, रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में आपने 3 लिया और 3 को आप अंडर रूट में ले जाएंगे तो ये तो इरेशनल है। लेकिन अगर आप अंडर रूट 9 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो 3 आएगी। अब 9 जो था वो तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही था ना, लेकिन ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है, नो। और इस तरीके से आप कई भी और भी बहुत सारे एग्जांपल ले लेंगे। अंडर रूट में 36 लिखेंगे 36 तो उसकी वैल्यू 6 आएगी, और 6 कोई इरेशनल नंबर नहीं होता, रेशनल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, सो दैट हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पे रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो इसके लिए आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी और स्केल की भी। तो देखिए ऐसे आप एक लाइन खींचें
पहले मैं आपको बताता हूँ रूट 5 आएगा कहाँ से। देखो, आप एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें जो बेस होगा ना, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। जब बेस आप 2 मानेंगे और इसका परपेंडिकुलर 1 मानेंगे तो जो हाइपोटेनस निकल के आएगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये जो हाइपोटेनस निकल के आएगी ये कैसे निकालोगे, यही होगी रूट 5। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये बी मान लिया और ये सी, ये परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और इसे एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे इसे हाइट भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है, आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर 1 और बेस आपका 2 है, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू हाइपोटेनस की रूट 5 आएगी। देखिए AC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख दीजिए, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये आपका आ रहा था AC का स्क्वायर, अब AC का स्क्वायर बराबर आ गया 5, लेकिन आपको तो AC की वैल्यू निकालनी थी, तो जब आप इस पर से स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लगाओगे, अंडर रूट, तो ये अब आपका आ गया अंडर रूट 5। अब इसी तरीके का एक ट्राइंगल बस आपको क्या करना है, मेज़रमेंट के साथ बनाना है। अब मैं आपको एक लाइन ले लेता हूँ जो बेस का काम करेगी। ऐसे ही ये मैंने एक लाइन खींच ली, देखा, थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप कंपास के साथ एक कहीं पे भी एक पॉइंट 1 मान लीजिए, रैंडमली आप कहीं पे भी एक पॉइंट, मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ मानता हूँ थोड़ा सा पीछे, ये माना मैंने यहाँ पे 1। अब यहाँ पे मैंने 1 माना है, तो अब जितने भी आगे की डिस्टेंस होगी वो सब इसी मेज़रमेंट के साथ चलेंगे। अब ये वाला भी आगे 1 होगा, तो इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट हो गया, आगे इतना ही, देखो अब ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे से मैंने क्या माना था, 1 माना था, इतना, ये मेरा 0 था, ये वाला पॉइंट ये। अब मैं इसमें नंबरिंग कर लेता हूँ। ओहो, ये मेरा 2 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, सॉरी 1 2 और ये मेरा 3 पॉइंट था। एक बार फिर से ले लेता हूँ इस मेज़रमेंट के, यहाँ ये रहा। अब देखिए ये मेरा यहाँ पे 0 था, ये 0 1 2 3 है ना, लेकिन हमें तो यहाँ तक की ज़रूरत है। अब इसी मेज़रमेंट को ये मैंने, बेस तो मेरा बच्चों ये रहा, ये मिल गया मुझे, ये रहा बेस, यहाँ से यहाँ तक ये रहा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस का काम करेगा। मैं एक बार फिर से छोटी सी लाइन खींच देता हूँ, ये वाला देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो बेस हो गया। अब मुझे क्या करना था, ये इस कंपास में पहले से ही इतनी डिस्टेंस मीज़र है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, और ये यहाँ पे आके यहाँ पे जब 2 पे आया तो ये 2 यूनिट हो गई, क्योंकि आपका जो बेस था वो 2 होना चाहिए, और आपकी जो परपेंडिकुलर लाइन है हाइट होनी चाहिए 1। तो हाइट देखो, हाइट अगर यहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा, यहाँ पे ये रहा, अब यहाँ पे 1 आएगा मेरा, है ना, लेकिन ये 1 कहाँ पे लेना था, 90 डिग्री के एंगल पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं डी का यूज़ करूँगा। डी को देखो यहाँ पे लाइन पे रखा मैंने, और मेरा 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है। 1 सेकंड के लिए रुको, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे है ना, ये रहा। अब मैं इसको क्या करूँगा, डॉटेड लाइन से इसको एक लाइन में चेंज कर दूँगा। देखो ये रहा, ये थी डॉटेड लाइन। अब इससे मुझे 1 मिलेगा कि मुझे 1 जो है कहाँ पर लेना है, ये रहा। अब ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये मेरी 1 यूनिट होगी, क्योंकि मैंने ये कंपास में पहले से ही मेज़र कर रखा था। यहाँ से देखो ये तो 1 पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट, और यहाँ से ये वाला यहाँ पे 1 पॉइंट। देखिए ये 1 हो गया। अब यहाँ से आपने देखा ना, ये वाला पॉइंट रूट 5 था मेरा यहाँ पे, है ना, AC की जो डिस्टेंस है इसी के हिसाब से हमारा AC जो बनेगा। अब ये यहाँ से लेके और 2 पॉइंट तक जितनी भी डिस्टेंस होगी वो रूट 5 होगी। ये
ये निकला है हाइपोटेनस, ये होगा √5। ये आपका 2 हो गया, ये बेस हो गया अब, और ये हो गया 1, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका √5। अब ये हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। अभी तो ये आपने यहाँ पे देखा, अब मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे कंपास में मेज़र कर लूँगा और उसे फिर नंबर लाइन पे दिखा दूँगा। देखो यहाँ पे ऐसे करके, और ये मैंने यहाँ पे देखो ये ले ली। अब इतनी दूरी को मैं इसको नंबर लाइन पे शो कर दूँगा। देखो नंबर लाइन पे अगर हम शो करेंगे 0 पे रख के, ये रहा, और एक आर्क लगाता हूँ मैं यहाँ, ये देखो। ये वैसे भी देखो आप √5 की वैल्यू निकालोगे तो √5 की वैल्यू जो आप निकालोगे तो वो उससे 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा। अब ये देखो ये वाला पॉइंट 2 से थोड़ा सा ही आ गया है, ये रहा, तो ये यहाँ पे लाई करेगा √5, ठीक है ना। ये यहाँ पे, ये इसका आंसर हो गया।